नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, आज के दौर में पेट में जलन, गला जलना या फिर गैस की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके लिए एक मेडिसिन आती है ओमिप्राजोल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमिप्राजोल के बारे में। अगर हम बात करें कि ओमिप्राजोल किस फॉर्म में आती है तो ओमिप्राजोल इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट और सिरप इत्यादि के फॉर्म में आती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओमिप्राजोल कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये करीब आती है 10 mg में, 20 mg में एंड 40 mg में भी आती है जो कैप्सूल्स होती हैं। अगर हम इसके कैप्सूल्स को देखें तो ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होता है जिसके अंदर छोटी छोटी गोलियां भरी होती हैं और ये गोलियां एंट्रिक कोटिक होती हैं। तो कभी भी आपको इसको खोल के नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए ओमिप्राजोल के बारे में तो ये एक गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। कहने का मतलब ये आप इसको खाएंगे तो जो आपका आमाशय में HCl बन रहा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। कहने का मतलब एक तरह से ये हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को ढीला कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि ये एक प्रकार का बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव होता है और बेंजीमिडाजोल का काम होता है कि वो हमारे एसिड प्रोडक्शन को कम करता है। तो इस तरह से इसका अपना एक्शन शो करता है कि और इस तरह से गैस्ट्रिक एसिड को कम करके हमारे अंदर जो जलन हो रही है उस चीज़ को ठीक करता है। दोस्तों, अगर इसके ब्रांड की बात करें तो वैसे आपको पता है कि आपके मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। बट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जैसे ओमेस 20 mg की कैप्सूल्स आती हैं, ओमिट कैप्सूल्स आती हैं, ओसिट कैप्सूल्स आती हैं 20 mg की, और ओलिट कैप्सूल्स आती हैं 10 mg की, 20 mg की। तो इस तरह की स्ट्रेंथ में आती हैं। इसी तरह से बहुत सारे और ब्रांड्स हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसके यूजेस की बात करें डिटेल में कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करता है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम जो कि गैस्ट्रिक एसिड की वजह से होती है, क्योंकि उसमें HCl होता है, तो उसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसका सबसे पहले जो सबसे कॉमन प्रयोग है वो GERD में किया जाता है। GERD एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोओइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसको एक्चुअली अब इसके नॉर्मल सी भाषा में इसको बोलें तो इसको कहते हैं हार्ट बर्न, आपके हृदय दाह। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपके पेट में जो एसिड बन रहा है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और वो एसिड आपके ओइसोफेगस में चला आता है। कहने का मतलब ग्रासनली में चला आता है। तो इस तरह से सीने में जलन होती है हार्ट के पास में, इसलिए इसको हार्ट बर्न भी बोलते हैं। और ज़्यादा अगर मात्रा में रहा है तो ये अल्सर भी बना सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम इसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, गैस्ट्रिक एसिड को कम करने के लिए। अभी जैसा कि मैंने कहा कि अगर गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा निकलेगा तो अल्सर हो जाएगा। और फिर जो है ओमिप्राजोल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? पेप्टिक अल्सर में भी किया जाता है। वो ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। अल्सर बनता कैसे है? तो नॉर्मली जब एसिड ज़्यादा सिक्रीट होता है तो उस टाइम पे बन सकता है, तो इसलिए हम लोग ओमिप्राजोल वहाँ पे देते हैं। एक डिजीज़ होती है ओइसोफेगाइटिस। ओइसोफेगाइटिस इसमें क्या होता है कि आपका जो खाना है वो खाना पेट से निकल करके आपके माउथ की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके में आपका जो एसिड होता है वो भी माउथ की तरफ बढ़ने लगता है और ये बार बार होता है, जिसकी वजह से आपके ओइसोफेगस में इन्फेक्शंस हो जाता है, ये कह सकते हैं इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसको हम लोग ओइसोफेगाइटिस भी बोलते हैं, इसे हम इरोसिव फेगाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि आपका खाना जो है ऊपर की तरफ आने लगता है, जिससे यहाँ पे बहुत सारा घाव हो जाता है। तो इस बीमारी में भी इसका यूज करते हैं। एक और छोटी सी बीमारी है जहाँ पर इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि बीमारी कॉमन नहीं है, पर अगर मात्रा की बात करें तो ओमिप्राजोल सबसे ज़्यादा मात्रा में इस बीमारी में यूज़ किया जाता है, जो कि बीमारी है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम ऐसा होता है जिसमें पेट के अंदर, आमाशय के अंदर कोई ट्यूमर स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग ओमिप्राजोल का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। तो ये था यूजेस जो कि हमने आपको डिटेल में बताया कि कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। तो नॉर्मली हम लोग इसे गैस को ट्रीट करने के लिए, पेट में जलन, कहते हैं ना गला जल रहा है मेरा, तो उस टाइम पे हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी अगर हम लोग बात कर लें इसके डोजेस की कि इसको कितनी डोज में हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो हर बीमारी में अलग अलग डोज होती है। पर एक नॉर्मली जो कि GERD हार्ट बर्न होता है उसमें अगर एडल्ट की बात करें तो इसको हम लोग 20 mg यूज करते हैं। और अगर बीमारी थोड़ा सीवियर है, ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो 40 mg यूज करते हैं पर डे। आप सुबह शाम 20 कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पर डे 20 mg यूज करते हैं नॉर्मली, नहीं तो 40 mg यूज करते हैं। और इसे 4 सप्ताह तक या 4 से 8 सप्ताह तक यूज किया जा सकता है। बीमारी की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर बच्चों की बात करें तो अगर बच्चों को जो है ये वेट के अनुसार दिया जाता है, तो बच्चा अगर 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम के बीच में है
तब उसको 10 mg की टैबलेट दी जाती है, और बच्चा अगर 20 किलोग्राम से ज़्यादा का है तो उसको भी 20 mg की टैबलेट आप दे सकते हैं पर डे 4 सप्ताह तक। ठीक है, ये मेडिसिन खाने के पहले ली जाती हैं, करीब 1 घंटे पहले, तो ये ज़्यादा अच्छे से एक्शन शो कर पाती हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो एक्चुअली भैया इसके बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, पर देखा गया है कि जब हम लोग इसे बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। दूसरा, स्किन रैशेस हो सकते हैं, आपको उकाई आ सकती है, ज़्यादातर यूज करते हैं, हेडेक हो सकता है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी आ सकती है। और देखो ये करता क्या है कि HCl को कम कर देता है, और HCl का मुख्य एक बहुत ज़रूरी काम होता है कि जो खाने के साथ हमारे बैक्टीरिया आए होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। कहने का मतलब इन्फेक्शन से बचाता है। आप सोचो कि अगर ओमेप्राजोल आप ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी गैस्ट्रिक एसिड से HCl की मात्रा कम हो रही है, तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। ये भी एक तरह से साइड इफेक्ट हो सकता है। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में, जो कि क्या है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको ओमेप्राजोल या ओमेप्राजोल की ग्रुप से के किसी भी मेडिसिन से आपको एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो आप इसको ना लें। दूसरा, अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है कोई, तब भी ना लें। ब्लड में मैग्नीशियम की कमी है तब ना लें। हार्ट डिजीज़ है तब भी ना लें। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो इसको नहीं देना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं देना चाहिए। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं देना चाहिए, तो आप एक काम करें कि इस कंडीशन में जो है आप खुद मेडिसिन कभी ना लें, मतलब ओमेप्राजोल आप कभी खुद ना लें अगर आपको ये सारी कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो छोटे बच्चे की अगर बात करें, जो न्यूनेटल्स होते हैं, उनको कभी भी आपको ओमेप्राजोल नहीं देनी होती है, जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं। और वैसे भी 1 साल से कम के बच्चे की मेडिकेशन आप खुद नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी ओमेप्राजोल के बारे में, ओमेप्राजोल कैप्सूल्स के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फिर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग शॉर्ट वीडियो आपको इस तरह के जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं वो अपलोड करते रहते हैं। तो वहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।